हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपकी नेक्स्ट पोइम, जो कि हमारी तीसरी पोइम है। उसका नाम है टाइगर इन द जू, यानी एक चिड़ियाघर में एक बाघ। उसकी कहानी हमें बताई गई है कि वो कैसा महसूस कर रहा है उस पिंजरे के अंदर। कवि उसके दुख को व्यक्त करता है कि हमें ऐसे शेरों को चिड़ियाघर में बंद नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुला छोड़ना चाहिए, उन्हें शिकार करने देना चाहिए, उन्हें उनकी ज़िंदगी स्वतंत्रतापूर्वक जीने देनी चाहिए, यानी कि उनको बांध कर नहीं रखना चाहिए। कवि इस पोइम में हमें यह शिक्षा देता है और इस पोइम से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, जो दिए हुए नंबर है उनमें आप मैसेज कर देना। मैं आपको इसको समरी सब कुछ इंग्लिश की पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टाइगर इन द जू, टाइगर का मतलब आप सभी जानते हो, आप सभी बहुत होशियार हो। टाइगर का मतलब क्या होता है? बाघ। इन द जू, जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर, चिड़ियाघर होता है। ही स्टाल्क्स, स्टाल्क्स को मतलब होता है विचरण करना या चलना, विचरण करना, ठीक है ना बच्चों। स्टाल्क्स का मतलब क्या होता है? विचरण करना। विविड स्ट्राइप्स को मतलब होती है धारियां, स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियां। जैसे बाघ के शरीर पर धारियां होती है ना, काली काली, ऐसी यहाँ विविड का मतलब होता है चमकीली, चमकीली। तो कवि क्या कहता है समझिए। ही स्टाल्क्स इन हीज विविड स्ट्राइप्स, वह विचरण करता है किसके साथ? अपनी चमकीली धारियों के साथ, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ते हैं। द फ्यू यानी कुछ, स्टेप यानी कदम, ऑफ हीज केज, केज का मतलब क्या होता है बच्चों? पिंजरा। क्या होता है? पिंजरा। तो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हीज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम। तो कवि यह कहना चाहता है कि वह अपनी चमकीली धारियों के साथ अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है, ठीक है ना। ऑन यानी ऊपर, पेट से यानी पंजों पर, ऑफ वेलवेट क्वाइट यानी अपने मखमली शांत पंजों पर। क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत, और वेलवेट का मतलब होता है मखमली। मखमली का मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट। जैसे आपने देखे होंगे, आपके घर में अगर डॉगी हो तो उसके पैरों के नीचे वो मखमली होता है, वैसे ही शेर के भी होता है, ऐसे ही मतलब बाघ के भी होता है। तो कवि क्या कहता है कि वह अपने शांत मखमली पंजों से अपनी चमकीली धारियों के साथ अपने पिंजरे में चलता है। इन हीज क्वाइट रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा। रेज का मतलब क्या होता है? गुस्सा, यानी कि अपने शांत गुस्से के साथ। तो इसका पूरे का अर्थ मैं आपको समझाता हूँ कि कवि यह कहना चाहता है कि जो हमारा बाघ है वह अपनी चमकीली धारियों के साथ अपने मखमली पंजों से अपने शांत गुस्से को लेकर धीरे धीरे पिंजरे में क्या करता है? विचरण करता है, चलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है उसे छिपकर बैठना। किसके लिए? हमला करने के लिए, यानी कि उसे छिपकर बैठना चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, और लर्किंग यानी हमला करने के लिए छिपकर। इन शेडो यानी अंधेरे में, अंधेरे में उसे क्या करना चाहिए? हमला करने के लिए छिपकर बैठना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू यानी सरकते हुए, थ्रू यानी से, लॉन्ग यानी लंबी, ग्रास यानी घास से, किससे? लंबी घास में सरकते हुए। द नियर द वाटर होल, जहाँ पर वाटर होल का मतलब क्या है? पानी का झरना, उसे झरने के पास में बैठना चाहिए। नियर का मतलब होता है पास, द वाटर होल यानी पानी का झरना। वेर यानी जहाँ से, प्लम्ब का मतलब होता है गोल मटोल यानी मोटे मोटे हिरण। डियर का मतलब हिरण, पास यानी गुजरते हैं। तो पूरी का अर्थ देखते हैं हम, यानी कि शेर को या पिंजरे में नहीं रहना चाहिए, उसे कहाँ बैठना चाहिए? कहीं पर जहाँ अंधेरा हो वहाँ छिपकर बैठना चाहिए, लंबी घास में हमला करने के लिए। और जहाँ पर झरना हो और गोल मटोल हिरण गुजरते हो, उसको वहाँ बैठना चाहिए, या पिंजरे में नहीं होना चाहिए उसको। ही शुड बी स्नॉरिंग अराउंड हाउसेज, स्नॉरिंग का मतलब होता है दहाड़ना या गुर्राना। अराउंड यानी चारों ओर, हाउसेज का मतलब घरों के। तो उसको क्या करना चाहिए? घरों के चारों ओर दहाड़ना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जंगल का मतलब जंगली होता है, आप सभी जानते हो। एज का मतलब होता है किनारा, यानी जंगल के किनारे पर आकर घरों के चारों ओर क्या करना चाहिए? दहाड़ना चाहिए, उसे पिंजरे में यहाँ कैद नहीं रहना चाहिए। बारिंग यानी दिखाते हुए, हीज उसके, वाइट यानी सफ़ेद, फैंक्स यानी दांत,
अपने सफ़ेद चमकीले दांत दिखाते हुए, हीज क्लोज उसके पंजों से, क्लोज का मतलब होता है पंजों या पंजे, उसके पंजों से टेरराइजिंग यानी दहशत फैलाना, दहशत तो गांव में क्या फैलानी चाहिए, दहशत फैलानी चाहिए, विलेज यानी गांव। तो इसका मतलब अब फिर से देखते हैं, उसे क्या करना चाहिए, घरों के चारों ओर दहाड़ना चाहिए जंगल के किनारे पर, और अपने सफ़ेद दांतों को दिखाना चाहिए, और अपने पंजों से गांव में क्या फैलानी चाहिए, दहशत फैलानी चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, परंतु तुमने उसे कहाँ बंद कर रखा है, कॉन्क्रीट सेल यानी एक सीमेंट की कोठरी में बंद कर रखा है। सेल का मतलब होता है कोठरी, क्या होता है बच्चों, कोठरी। तो आपने उसे कहाँ बंद कर रखा है, कोठरी में बंद कर रखा है। ही इज स्ट्रेंथ उसकी ताकत, बिहाइंड बार्स, बिहाइंड का मतलब पीछे, बार्स का मतलब सलाखे, आपने पिंजरा देखा होगा उसमें सलाखें होती हैं, वैसे ही उसकी जो सारी ताकत है वो उन सलाखों के क्या है, पीछे हैं, तो वो बेचारा तोड़ के नहीं आ सकता उनको। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो सिर्फ कहाँ चल सकता है, अपने पिंजरे की लंबाई में चल सकता है। लेंथ का मतलब होता है लंबाई। इग्नोरिंग विजिटर्स, और आप जैसे उसको देखने जाते हैं ना तो फिर वो क्या करता है, उनको इग्नोर करता है। इग्नोरिंग विजिटर्स यानी कि आगे जो दर्शक आते हैं उनको इग्नोर करते हुए, ठीक है। तो आपने उसे कहाँ बंद कर रखा है, कोठरी में बंद कर रखा है। उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे है, और वो अपने पिंजरे की लंबाई में ही चल सकता है, और वो गाँव जो भी देखने आते हैं उनको क्या करता है, इग्नोर करता है। हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वॉइस का मतलब क्या होता है, आवाज़, नाइट का मतलब रात, लास्ट का मतलब अंतिम, हियर्स यानी सुनता है, वह सुनता है अंतिम आवाज़ रात को। द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई गाड़ियों की। तो चिड़ियाघर है, तो चिड़ियाघर में क्या है, बहुत सारे जानवर होते हैं, तो कहीं गुम न जाए, कहीं भाग न जाए, इसलिए वहाँ पर गाड़ियाँ क्या करती है, गश्त लगाती है, देखने आते हैं उनको रात में। तो इसलिए वो जो शेर है वो अंतिम आवाज़ किसकी सुनता है रात में, गाड़ियों की सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हीज ब्रिलियंट आइज, और स्टेयर्स का मतलब होता है घूरता है, विथ हीज ब्रिलियंट आइज अपनी चमकीली आंखों से, चमकीली आंखों से, अपनी चमकीली आंखों से घूरता है। किसकी ओर घूरता है, द एट द ब्रिलियंट स्टार्स, स्टार्स का मतलब क्या होता है, तारे। तो वो अपनी चमकीली आंखों से किसकी ओर देखता है, तारों की ओर देखता है। कहाँ बेटा बेचारा पिंजरे में कैद है, तो वो कहाँ देखता है, अपनी चमकीली आंखों से तारों को देखता है। वह रात को अंतिम आवाज़ सुनता है, पेट्रोलिंग कार से गश्त लगाती हुई गाड़ियों की, और चमकीली आंखों से देखता है, एकटक देखता है या लगातार देखता है द ब्रिलियंट स्टार, चमकीले तारों को। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। तो इसके जो पर्सन है आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप कम बता देना व्हाट्सएप में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।